आसोना सोचने लगती है अचानक से यूकी लॉग आउट क्यों किए होगी। तभी सियुने उसके पास आती है। आसोना उससे पूछती है 3 दिन हो चुका है, वो अभी भी ऑनलाइन नहीं आई है। सियोरी कहती है सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी उसको कांटेक्ट करने चाह रहे हैं। और वो आसोना से कहती है मुझे नहीं लगता वो तुम्हें और देखना चाहती है और ये सब तुम्हारे ही भलाई के लिए है। आसोना कहती है मुझे लग ही रही थी कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रही है और तुम सब मेरे से ज्यादा क्लोज भी नहीं हो रहे थे, मैं ही नॉनसेंस थी। सियोरी कहती है तुम नॉनसेंस नहीं थी, ये सच है, हम सब तुमसे मिलके काफी खुश थे और हम सब ने मिलकर एक काफी अच्छी मेमोरी बनाई। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ और यूकी को तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई, पर भूल जाओ कि तुमने कभी भी हमसे मिले थे, यही अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए। आसोना कहती है क्या मैं फिर से तुम सबको कभी देख नहीं पाऊंगी, मुझे लगा था गिल्ड के जाने के बाद भी हम लोग फ्रेंड बने रहेंगे। सियोरी सॉरी बोलकर चले जाती है। आसोना फिर से सैड हो जाती है। नेक्स्ट डे वो काफी उदास शक्ल बनाकर स्कूल जा रही हुई होती है। लिस और सिलिका आसोना को गुड मॉर्निंग कहते हैं। लिस कहती है तुम हमें क्या बताने वाली थी, क्या तुमने सच में गिल्ड ज्वाइन कर लिया, क्या वो सब कूल है, जल्दी बताओ। तभी आसोना को किरीटो का मैसेज मिलता है। दूसरी ओर किरीटो यूई से बोलने लगता है क्या तुम अभी मेरा फेस को सही से देख पा रही हो। यूई कहती है हाँ बट थोड़ा सा ब्लर दिख रही है। किरीटो कहता है लगता है ऑटो फोकस आ गया है। वहाँ आसोना आती है। वो दुखी दुखी किरीटो के पास आती है और अपना सर किरीटो के कंधे पर रख लेती है। किरीटो कहता है क्या तुम अभी भी उसको देखना चाहते हो। आसोना हाँ में सर हिलाती है और वो कहती है वे लोग जो भी कह ले, पर मैं एक बार लास्ट टाइम यूई को देखना चाहती हूँ। किरीटो कहता है मैंने पता लगा लिया है वो कहाँ पर रहता है। आसोना कहती है तुम्हें कैसे पता, ये यहीं पर रहती है। किरीटो कहता है वो एक हॉस्पिटल है और वो वहाँ पर मेडिकोबॉट क्लिनिकल ट्रायल ले रही है। आसोना उस हॉस्पिटल पर आ जाती है और वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन को कहती है मैं यूकी नाम की एक पेशेंट को ढूंढ रही हूँ। वो आसोना से उसका फुल नेम पूछती है। आसोना कहती है मैं उस मेडिकोबॉट टेस्टिंग कर रही है वो पेशेंट से मिलने आई हूँ। दूसरी रिसेप्शन ये सुनकर चौंक जाती है और वो आसोना से उसकी नाम पूछती है। वो अपना नाम बताती है। वो रिसेप्शन कहता है रुको मैं किसी को बुला कर लाती हूँ। आसोना के पास एक डॉक्टर आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम आसोना यूकी हो। वो डॉक्टर कहता है मेरा नाम कुराहासी है और मैं यूकी का डॉक्टर हूँ। और वो कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, तुमने हमें ढूंढ लिया। यूकी मुझको तुम्हारे बारे में काफी बताई है, उसको नहीं लगा था कि तुम उसको ढूंढ लोगी। जब रिसेप्शन तुम्हारे बारे में बताया तो मैं काफी शॉक्ड हो गया था। आसोना कहती है क्या यूकी ने ये भी बताया कि हम दोनों कैसे मिले। कुराहासी कहता है हाँ वो ज्यादातर तुम्हारे ही बारे में बातें करती है, लेकिन तुम्हारे बारे में बात करते हुए वो हर बार इमोशनल हो जाती है। वो तुमसे मिलना चाहता था लेकिन वो अपने आप को रोक लेती थी। आसोना कहती है गुड बाय करने से पहले यूकी के फ्रेंड सब भी यही बोले क्यों हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। कुराहासी कहता है चलो मैं तुम्हें मेडिकोबॉट के बारे में कुछ बता देता हूँ। मेडिकोबॉट गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, ये एक मेडिकल फुल टाइप सिस्टम है। आसोना कहती है मेडिकल फुल टाइप सिस्टम। कुराहासी कहता है इमेजिन करो तुम देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, ये मशीन वो सब तुमको वापस दे सकता है। तुमको पता ही है हेमिस्फीयर कैसे काम करता है, वो इमेज और साउंड को आपके ब्रेन में भेजता है, पर ये सब उनका सिर्फ आधी कैपेबिलिटी है। हेमिस्फीयर आपके सेंस को भी म्यूट कर सकता है और जिसको सेंस नहीं पता तो वो जाकर स्पाइडरमैन देख लो। कुराहासी कहता है लेकिन इसके लिए आपके गले के पीछे एक वायर घुसाना पड़ेगा और इसको आप लोग एडवांस पेन किलर कह सकते हो। आसोना कहती है लेकिन एटमॉस्फेयर का भी एक लिमिट है पेन को ब्लॉक करने का, क्या होगा अगर कोई पेशेंट सीरियस पेन में होगा। आसोना कहती है बिल्कुल हाँ, ये तक कि नवगियर भी पेन को सही से ब्लॉक नहीं कर पाता था, लेकिन मेडिकोबॉट इन सभी लिमिट को क्रॉस कर देता है। जब ये मेडिकोबॉट मार्केट में लॉन्च होगा तब ये मेडिकल फील्ड को चेंज करके रख देगा। मेडिकोबॉट के पास काफी पोटेंशियल है, प्लेयर उसके अंदर से ही कैमरा से बाहर का वर्ल्ड देख सकता है। आसोना कहती है सुनकर मेडिकल मशीन लग रही है। कुराहासी कहता है हाँ ये मेडिकल ही है, लेकिन ये कोई इलनेस को ठीक नहीं कर पाता है, उन्हें टर्मिनल केयर में रखना पड़ता है। जो पेशेंट मर रहे हुए होते हैं उनके लिए ये है। आसोना कहती है क्या वो मरने वाली है। कुराहासी कहता है यूकी ने मुझको कहा था अगर तुम उसके बारे में कुछ मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूं, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ तुम ये नहीं ही सुनो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। आसोना यूकी का याद करती है और वो कहती है नहीं मैं सुनना चाहती हूँ सब कुछ। कुराहासी कहता है डॉक्टर सब उसके मॉम को ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड देने वाले थे, लेकिन वो ब्लड वायरस से इन्फेक्टेड थी,
उन्हें तो उस वक्त पता नहीं चला, 3 महीने बाद पता चला, लेकिन तब तक उनके परिवार में सभी इन्फेक्टेड हो गए थे। वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कहता है वो इस ग्लास के पीछे है, हमें इसको सील रखना पड़ता है, और वो उस रूम का लाइट ऑन करता है। आसुना को उसकी हालत देखकर दया आ जाती है और वो कहती है ये किस तरीके का इलनेस है। कुराहाशी उसको बताता है अगर इसका इलाज पहले ही हो जाती तो ये लंबे समय तक जी पाती, लेकिन इनके परिवार में ये काफी डिफिकल्ट था। जब यूकी के मॉम डैड को ये पता चला कि उनके बच्चों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, वे अपने परिवार के साथ सुसाइड करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस इलनेस से फाइट करने के बारे में सोचे। लेकिन वो ट्रीटमेंट एक यंग चाइल्ड के लिए काफी डिफिकल्ट था और उसके साइड इफेक्ट्स भी, और ऐसे लोग जो उसके इस कंडीशन को सही से इलाज नहीं कर रहे थे। लेकिन यूकी को भरोसा था कि कभी न कभी उसका परिवार बेटर जरूर हो जाएगा। लेकिन जब वो 4th क्लास में थी तब अचानक उसका इम्यून सिस्टम काम करना बंद पड़ गया और फिर उसको इस हॉस्पिटल पर लाया गया। तब उसने फुल डाइव किया, लेकिन वो कभी भी हंसना बंद नहीं किया। आसुना कहती है कि वो मेडिको बर्ड ट्रीटमेंट कर रही है। कुराहाशी कहता है जब नवगेयर की वजह से सब पैनिक कर रहे थे तभी मेडिको बर्ड का फर्स्ट प्रोटोटाइप कंप्लीट हुआ था और ये नवगेयर से भी काफी पावरफुल इलेक्ट्रो पल्स कंट्रोल कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम था, किसी को पता नहीं था इसको लंबे समय तक यूज करने से क्या साइड इफेक्ट आएगा, और रिस्क लेने के लिए हमें कोई पेशेंट भी नहीं मिल रहा था। और जब मुझे यूकी के सिचुएशन के बारे में पता चला, मैंने उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया। मैंने उनसे कहा ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मुझको पता नहीं है कि मैं ये सजेस्ट करके अच्छा काम किया या नहीं, और वो जब से यहाँ पर आया है वो मेडिको बर्ड में ही रह रही है। आसुना कहती है वो कभी बाहर नहीं आई। कुराहाशी कहता है और उसने अपना ट्रीटमेंट लेना भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें काफी पेन होता था। आसुना कहती है क्या वो 24 आवर डाइव भी किए रहती है, आखिर वो कितने समय से उसके अंदर है। कुराहाशी कहता है 3 साल हो चुका है। आसुना कहती है ये तो हमसे भी ज्यादा लंबे समय से है, और वो किरीटो का बात को याद करने लगती है कि वो इस वर्ल्ड को ही जीती है। यूकी अंदर से कैमरे की मदद से ये सब कुछ देख रही हुई होती है। आसुना काफी सैड होती है और वो कहती है थैंक यू डॉक्टर, मैं खुश हूँ कि मैं उससे थोड़ी समय के लिए मिल पाई, वो यहाँ पर सेफ रहेगी है ना। कुराहाशी कहता है हम लोग जो कर सकते थे वो किए, यूकी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ का बंधन को तोड़ना चाहता था। आसुना कहती है क्या वो इसीलिए, और वो उसके साथ बिताए पलों को याद करने लगती है और वो पूछती है क्या यूकी का कोई ओल्डर सिस्टर था। कुराहाशी कहता है हाँ, वे ट्विंस थे और वो यूकी से कुछ मिनट पहले आई हुई थी, लेकिन यूई काफी चेयरफुल थी। अगर उसका सिस्टर यहाँ पर होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह होती। आसुना कहती है वो कहाँ पर है अभी। कुराहाशी कहता है 2 साल पहले यूकी के पेरेंट चल बसे, उसके बाद इसका सिस्टर भी। ये सुनने के बाद आसुना की आंखों से आंसू निकलने लगती है। यूकी स्पीकर में से कहती है मत रो आसुना। आसुना कहती है क्या तुम मुझे सुन सकती हो। यूकी कहती है हाँ, मैं तुम्हें देख और सुन सकती हूँ, तुम बिल्कुल ही गेम के कैरेक्टर की तरह ही दिख रही हो, मुझे देखने आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो डॉक्टर से कहती है क्या आसुना दूसरे रूम का इस्तेमाल कर सकती है। कुराहाशी कहता है बिल्कुल, जाओ उस रूम में एटमॉस्फेयर रखा हुआ है जिससे मैं यूकी से मिलने जाता था। यूकी कहती है हम लोग फर्स्ट टाइम किस जगह पर मिले थे उसी जगह पर मिलना। आसुना अपना अकाउंट लॉगिन करके आ जाती है और वो काफी रफ्तार से उस जगह के लिए निकल जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ एक आखिरी लास्ट बार, और वो उस जगह पर आकर यूकी को खोजने लगती है। वो उसको देख पाती है। यूकी कहती है मुझे नहीं पता तुम ये कैसे किए, और मुझको लगा नहीं था तुम मुझको खोज निकालोगी, मैंने किसी को ये बताने भी नहीं बोली थी, मुझे लगता है तुमसे छिपाना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे मिलकर काफी खुश हूँ। आसुना यूकी को कस के गले लगाती है। यूकी कहती है मेरी सिस्टर मुझको ऐसी गले लगाई करती थी। आसुना कहती है क्या वो भी VR MMO खेलती थी। यूकी कहती है हाँ, हमारे गिल्ड का लीडर वही थी, वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हम पहले 9 प्लेयर्स के ग्रुप थे, हम सभी हॉस्पिटल पर मिले थे, लेकिन मेरे सिस्टर के साथ और 2 लोग चल बसे। हम लोगों ने डिसाइड किया अगर हम में से और कोई मर जाता है तो हम लोग गिल्ड को डिसबैंड कर देंगे, इसीलिए आसुना हम तुम्हें बता नहीं पा रहे थे। हमें डॉक्टर सब से न्यूज मिला कि 3 महीने बाद 2 लोग चल बसेंगे, इसीलिए हम सब मिलकर एक लास्ट एडवेंचर करना चाहते थे, एक बड़ा वाला, और हमें कुछ प्रूफ भी छोड़ना था कि हम लोग वहाँ पर थे, और इसके लिए हमें कोई पावरफुल प्लेयर का हेल्प चाहिए था, लेकिन हमने तुम्हारे फीलिंग्स को चोट पहुँचाई, हमें माफ कर देना, तुम हमें भूलने की कोशिश करना, यही तुम्हारे लिए सही रहेगी। आसुना कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मैं खुश हूँ कि मैं तुम सबसे मिल पाई। यूकी कहती है मैं भी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली, मैं तुम्हारी इन सभी बातों को सुनकर खुश हूँ और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। आसुना कहती है क्या तुम्हें और कुछ नहीं करनी है, मुझे पता है एल्फेमोलेन में कई
कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पर तुम नहीं गई होगी, या फिर कोई दूसरा वर्चुअल वर्ल्ड तुम नहीं कह सकते ये हो गया। यूकी कहती है मैंने इन 3 सालों में काफी सारा एडवेंचर किया और मेरा लास्ट विश थी तुम्हारे साथ बात करने का। आसोना कहती है तुम सोच सकते हो तुम्हें और भी कुछ करना है तो। यूकी कहती है मुझे नहीं पता, शायद फिर से स्कूल जाना। आसोना कहती है क्या सच में? यूकी कहती है मैं बस मजाक कर रही हूँ, मैं काफी खुश हूँ, मेरी काफी औसम लाइफ थी। और वे दोनों सनसेट देखने लगते हैं। आसोना कहती है शायद तुम जा सकती हो स्कूल। वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है, तो बाय, चलता हूँ मैं भी, बाय।